नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 23 से 25 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। बस्तर संभाग के पहले डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कांकेर जिले में किया गया है। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य के कितने गांवों का आर्थिक विकास किया जाएगा? 6,691 गांवों का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में श्रमिकों के हित में कौन सी घोषणाएं की है? सभी जिलों में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खोलने की और उत्कृष्ट शिक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया है? श्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में निजी भूमि में तेंदुपत्ता संग्रहण दर प्रति मानक बोरा कितना रखा गया है? तो निजी भूमि में जो है ना 5600 रुपए रखा गया है और इसका जो डिटेल है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में वजन तिहार का आयोजन कब से कब तक किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12 सितंबर से 23 सितंबर तक वजन त्योहार का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में 0 से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पोषण स्तर के आकलन हेतु 12 सितंबर से 23 सितंबर 2024 तक सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन त्योहार आयोजित किया गया। वजन त्योहार के दौरान लिए गए बच्चों के वजन सहित अन्य विवरण को महिला और बाल विकास विभाग के मोबाइल ऐप पर दर्ज किया गया। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत 12 सितंबर 2024 से लेकर 23 सितंबर 2024 तक छत्तीसगढ़ की सभी आंगनबाड़ियों में वजन त्योहार मनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य को सेरीकल्चर के क्षेत्र में बेस्ट अचीवर पुरस्कार मिला है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ को बेस्ट अचीवर का पुरस्कार मिला है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ किसानों को रेशम पालन के क्षेत्र में एक और बड़ा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने बेंगलुरु में केंद्रीय रेशम बोर्ड के 75वें स्थापना दिवस 20 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम में टसर कृमि पालक एवं टसर धागा कारक गतिविधि के लिए छत्तीसगढ़ को बेस्ट अचीवर पुरस्कार से नवाजा है। इस उपलब्धि पर कलेक्टर श्री आकाश छिकारा ने ग्राम सिवनी के श्री संतोष कुमार देवांगन को धागा कारक के रूप में नामांकित करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के ग्रामोद्योग विभाग या रेशम प्रभाग द्वारा प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ की ओर से प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन में भेजा गया था। श्री संतोष कुमार देवांगन को धागाकरण विधा के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु द्वारा पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के ग्राम बार के रहने वाले टसर कृमि पालक के रूप में श्री गणेश राम सिदार को पुरस्कृत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सावित्रीबाई फूले सम्मान से सम्मानित शिक्षिका वर्षा जैन छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेमेतरा से संबंधित है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के खालसा पब्लिक स्कूल में शिक्षक कला एवं प्रतिभा अकादमी के द्वारा राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बेमेतरा जिले के साजा विकास खंड की शासकीय प्राथमिक शाला केवतरा की नवचारी शिक्षिका वर्षा जैन को शिक्षा, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राज्य स्तरीय सावित्रीबाई फूले शिक्षक सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो वर्षा जैन है ये बेमेतरा जिले से संबंधित है। ठीक है, इनको जो है राज्य स्तरीय सावित्रीबाई फूले शिक्षक सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में किया गया है? शिक्षा, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में इनको यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, योग और पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे कम उम्र के पीएचडी धारक के रूप में छत्तीसगढ़ से किसका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आदित्य राजे का नाम जो है वो दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में बाल पर्यावरण मित्र और लिटिल योगा चैंपियन आदित्य राजे सिंह ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने योगा और पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे कम उम्र के पीएचडी धारक के रूप में
छत्तीसगढ़ के आदित्य राजे का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होने पर प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। आदित्य को नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में पर्यावरण और योग के क्षेत्र में मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए द्वारा पीएचडी की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि आदित्य महज 5 वर्ष की उम्र में पर्यावरण, योग और जन जागरूकता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। आदित्य आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित योग स्वयंसेवक भी हैं और वे अपने कोडिंग कौशल के माध्यम से पर्यावरण संबंधित ऐप पर भी काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मोदी है तो संभव है पुस्तक का विमोचन निम्न में से किसने किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्री विष्णुदेव साय ने किया है। तो पुस्तक का नाम क्या है? मोदी है तो संभव है। इसके पुस्तक के लेखक या रचयिता कौन है? सुप्रसिद्ध साहित्यकार और गीतकार रामेश्वर दास वैष्णव जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, इस पुस्तक के विमोचनकर्ता जो है ना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी हैं। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को अलग अंदाज में मुक्तकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा संकलित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में छत्तीसगढ़ के किस वैज्ञानिक को शामिल किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर राम गोपाल कश्यप को शामिल किया गया है। एमिटी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के एसोसिएट प्रोफेसर और अमिटी इनोवेशन इंक्यूबेटर के प्रमुख और सीईओ डॉक्टर राम गोपाल कश्यप को वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्हें प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा संकलित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। यह सूची उन वैज्ञानिकों के योगदान को मान्यता देती है जिन्होंने अपने अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता स्थापित की है। इस सूची में 3,99,064 वैज्ञानिकों को मूल्यांकन किया गया था, जिसमें डॉक्टर कश्यप ने विश्व में 494वां स्थान हासिल किया है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो डॉक्टर कश्यप है ये छत्तीसगढ़ के कटघोरा से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि डॉक्टर राम गोपाल कश्यप है ना, इनको विश्व स्तर पर 494वां स्थान हासिल हुआ है वैज्ञानिकों की सूची में, जो विश्व के सिर्फ 2% वैज्ञानिकों की सूची है, जिसमें शामिल किया गया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जल जागर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धमतरी में किया जाएगा। चलिए इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने 5 और 6 अक्टूबर 2024 को धमतरी जिले के रविशंकर सागर बांध गंगरेल बांध में जल जागर महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा थीम सॉन्ग लॉन्च किसने किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्री अरुण साव ने किया है। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने रायपुर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा थीम सॉन्ग का लॉन्च किया है। इस गाने का उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और उनकी भागीदारी बढ़ाना है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाली इस पखवाड़े में राज्य के सभी नगरीय निकायों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम किसके नाम पर होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।